एक बार फिर से पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर जोरदार निशाना साधा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में सिर्फ झूठी घोषणाएं हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार होटल से चली है। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं और इस महाबली की धरती से आपको कह रहा हूं, आपने 2019 के बजट में यहां की महाविद्यालय की घोषणा की थी बनाने की। आपने 2020 के घोषणा में बजट में आपने घोषणा की थी और अगर ये बना है तो माननीय सांसद और विधायकों ने मिलकर के प्रधानमंत्री योजना से इस महाविद्यालय को बनाने का काम किया है। बीएमटीसी की योजना से बनाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको पता नहीं हो तो आपकी बजट घोषणा पढ़ लीजिए और जनता को जवाब दे दीजिए। गहलोत साहब, आज आपको मैं इस मामले से और कहना चाहता हूं, आप अपना घोषणा पत्र पुराने निकाल लीजिए। आपने कितनी झूठी घोषणाएं की थी और आपने अमली जामा कितनों को पहनाया। ये मोदी जी की गारंटी है। आपकी गारंटी क्या है? आप कहते हैं गारंटी का सब हमसे लिया है। तो वहीं जयपुर की लोकसभा सीटों पर पार्टी की जीत का सिलसिला बरकरार रखने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तैयारियां परवान पर है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण से लेकर के अभियानों की रफ्तार को और तेज करने का ऐलान किया है। जयपुर ग्रामीण के लोकसभा संयोजक और पूर्व विधायक निर्मल कुमावत, जयपुर उत्तर के जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा, जयपुर दक्षिण के जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर ने दावा किया कि जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अजमेर, सीकर लोकसभा सीटों के लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुट रहे हैं। बूथ और शक्ति केंद्रों से जुटे सभी कैंपेन पार्टी ने पूरे कर लिए हैं। जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को तीसरी बार लाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जयपुर ग्रामीण की जो टीम है, पूरी कोर टीम है, हमारे सह प्रभारी विमल जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजेश जी हैं, श्याम जी हैं, हम सब बैठ के रणनीति बनाई कि किस प्रकार चुनाव की कोर कमेटी बनेगी, संचालन समिति बनेगी और आगामी दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के हमारे अभियान है उनको किस प्रकार गति दी जाए, हर कार्यकर्ता तक, हर आम जन तक, लाभार्थी तक हम पहुँचें और ताकि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले हम बहुत ज़्यादा तैयारियाँ कर लें। निश्चित रूप से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक भारतीय जनता पार्टी का संदेश पहुंचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्राणपण से जुटा हुआ है और अब की बार 400 पार ये लक्ष्य लेकर के हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। चारों की चारों लोकसभा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में अच्छी तादाद संख्या में वोटों से जीतेगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। अपने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर पहुंचे चौधरी ने लोगों से मुलाकात की, साथ ही कहा कि मुझसे कोई भूल हुई हो तो माफ कर देना, मेरी गलती की सजा पीएम मोदी को मत देना, क्योंकि भारत देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व अगर नहीं मिलेगा तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। कैलाश चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। यहाँ पर लोकसभा के चुनाव है, आप सब जानते हैं। हो सकता है कि मेरे से कोई अगर कहीं चूक रही हो, क्या हो सकता है मेरे आने में, मेरे जाने में, मेरे समय में या आपसे बात करने में या कोई काम का उसको नहीं करने में या कई प्रकार की सब जगह पर सब चीजें नहीं होती। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी गलती की सजा मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ना हो, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व तो हमें कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तो वहीं टोंक में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घंटागढ़ चौराहे पर टीएमसी नेता शाहजहां शेख का पुतला फूंका। साथ ही शाहजहां शेख को केंद्रीय एजेंसी के हवाले करने की बात भी कही है। गौरतलब है कि शाहजहां शेख पर संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप हैं। प्रदेश भाजपा, जिला भाजपा की तरफ से, जिले की तरफ से रोष व्यक्त किया है, क्योंकि टीएमसी के नेता शाहजहां शेख ने जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है, उनके साथ बलात्कार किया कई सारी महिलाओं, उनके ऊपर अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं जैसी होनी चाहिए थी। हमारी मांग है कि टीएमसी को केंद्र सरकार को सौंपना चाहिए शाहजहां शेख के मामले को। तो वहीं अपने तेवर के लिए चर्चित शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आज एक अलग अंदाज देखने को मिला। सीकर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंच पर एक शिक्षिका के चरण स्पर्श किए और एक नजीर पेश की। रिपोर्ट देखिए। पैसा कमाना पुरुषार्थ है, लेकिन समाज की भलाई के लिए पैसे का त्याग सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तभी सूबे के शिक्षा मंत्री ने भामाशाह टीचर अनीता चौधरी के चरण स्पर्श किए।
उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षक जो अपनी पूरी सैलरी बच्चों के भविष्य पर खर्च करते हैं वो मां सरस्वती का स्वरूप होते हैं। दरअसल शुक्रवार को शिक्षा मंत्री सीकर जिले की दोद विधानसभा पहुंचे थे। भजनलाल सरकार को पर्ची की सरकार कहने के लिए मदन दिलावर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा। डोटासरा जी सही कह रहे हैं कि बाहर रहकर रूप से कोई परेशान हो गए और उनको खाने को भलाई नहीं मिल रही है, इसलिए हल्ला कर रहे हैं। उससे कोई अंतर नहीं आता है। ये भजनलाल जी की सरकार है, निरंतर सब लोगों को साथ लेते थे, सबके विकास की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आरोपों पर पलटवार का ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का अपना तरीका है। बात भी कह दी और मर्यादा का भी ध्यान रखा। कांग्रेस पर करारा प्रहार करने के साथ ही शिक्षा मंत्री ने लापरवाह शिक्षकों को एक बार फिर चेतावनी दी और नहीं सुधरने पर अंजाम की चेतावनी भी दे डाली। और इस काम में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी किसी का भी कोई भी सिफारिश हो, कुछ भी हो। धर्मांतर लव जिहाद का अड्डे हम विद्यालयों को नहीं बनने देंगे। मदन दिलावर ने कहा कि कोई भी शिक्षक विद्यालय में पूजा पाठ और नमाज नहीं करेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फिर दोहराया कि पिछले 5 सालों में किसी टीचर पर दुराचार या रेप का आरोप हो तो उसकी अवैध संपत्ति चिन्हित कर उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। हमने पहले भी कहा, शिक्षक हमारे बहुत सम्मानीय माननीय, कुछ लोगों ने इसको बदनाम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कर दिया है, जो करते हैं जो करते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बेपटरी हो रही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में दिलोजान से जुटे हुए हैं। आए दिन वो प्रदेश के स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हैं, लापरवाहों को आगाह भी करते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे नकली दवाइयों की, क्योंकि नकली दवाइयों के काले बाजार में आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बाजार में दवा के नाम पर आपको नकली दवा दी जा रही है। क्या आपको ये बात पता है? और इससे आपके शरीर को कितना नुकसान होगा, क्या आपको इसका अंदाजा भर भी है? अगर नहीं तो हम आपको दवा के ऐसे ही काले बाजार की तस्वीर दिखाएंगे, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि औषधि नियंत्रण विभाग ने 9 दवाओं को अमानक भी घोषित करते हुए उन्हें ना लेने का अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी ये दवाइयां बाजार में आपको खुलेआम बिकती दिख जाएंगी। लेकिन इस बार औषधि नियंत्रण विभाग सख्त हो गया और एक्शन करने के लिए बाजार में पहुंच गया, जिसकी ये तस्वीर आपके सामने है। औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी संख्या में छापेमारी कर प्रदेश में अलग अलग जगहों से करीब 6 लाख रुपयों की दवाइयां जब्त की हैं। हमारे को गुजरात एफडीए से जानकारी प्राप्त हुई थी कि गुजरात के अंदर नकली दवा बनाने का कारोबार है, उसको उन्होंने पकड़ा है और उसके कंटिन्यूएशन में राजस्थान में जयपुर और अन्य जिलों के अंदर भी ये दवाई उपलब्ध हो सकती है। उसकी निरंतरता के अंदर हमारे द्वारा राजस्थान में 15 टीमें इसके लिए गठित की गई थी, जिन्होंने अलग अलग अपने जिलों के अंदर कार्रवाई की। मेडिकल स्टोर पर यह छापेमारी की गई तो डॉक्टर भी इस दवा को देखकर हैरान रह गए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाओं में कंटेंट शून्य मिला है। हालांकि ये दवाइयां पहले से बाजार में बिक रही थी और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा था। ड्रग विभाग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि गुजरात में नकली दवाओं का कारोबार पकड़ा गया था, जहां से सूचना मिली थी कि इन दवाओं की सप्लाई प्रदेश में भी हो रही है। इसके बाद जिलों में कार्रवाई करके दवाओं को जब्त किया गया। ये दवाइयां गंभीर बीमारियों के अंदर काम में आती थी। ये सेफेप्रोडोक्सिम, उसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन, इस कैटेगरी की दवाइयां हैं जो कि इलाज के अंदर गंभीर बीमारियों के अंदर काम में आती है। दवाओं का ये काला बाजार किस हद तक फैल चुका था, इसे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये सभी दवाइयां उत्तराखंड की कंपनी के नाम पर बनाई गई थी। लेकिन जांच में सामने आया कि उत्तराखंड में ऐसी कोई दवा निर्माता कंपनी नहीं है। इन दवाओं में एजिथ्रोमाइसिन, सेफिक्सिम और अन्य दवाइयां शामिल हैं। हालांकि जुलाई के महीने में देश भर में 1306 दवाओं के सैंपल चेक किए गए थे। जो सैंपल पास नहीं हुए उनकी तादाद 51 है। इन दवाओं में 3 सैंपल ऐसे भी हैं जो स्पूरियस यानी कि पूरी तरह नकली मिले।
1252 सैंपल क्वालिटी टेस्ट में पास हुए। पीसेफ और एजीविर करके टैबलेट है जो कि पीकेन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड केयर ऑफ मेडिकामेन के नाम से हरिद्वार और इसके नाम से बनाई जा रही थी, जो कि इस नाम से उत्तराखंड के अंदर कोई फैक्ट्री अस्तित्व में नहीं है, जो कि गुजरात में बैठे व्यक्ति बना रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है संबंधित राज्य के औषधि FDA के द्वारा। नकली दवाइयां लेने पर मरीजों को ना तो बीमारी में लाभ मिलता है बल्कि नुकसान भी होता है, ऐसा सभी डॉक्टरों का भी मानना है। लेकिन इसके बाद भी ये बाजार में दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही है। ऐसे में औषधि नियंत्रण विभाग का एक्शन क्या दवाइयों के इस काले बाजार को रोक पाएगा? क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो प्रतिबंधित होने के बाद भी आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज। Our esteemed friends and family, Namaste and good evening to each and every one of you. In the Indian tradition, we respectfully describe all our guests as Atithis. Atithi Devo Bhava. It means guests are like gods. When I did Namaste to you, it meant that the divine in me is pleased to acknowledge the divine in you. आप सब ने इस शादी के माहौल को मंगलमय बना दिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। Friends and family, as Anant and Radhika embark on a journey of lifelong partnership, your blessings will yield a perennial harvest of good fortune whose abundance will never diminish. Today, my father, Dhirubhai, is also showering his profuse blessings from high up in the heavens. I'm sure he's doubly happy because we are celebrating this joyous day in the life of his favorite grandson, Anant, in Jamnagar. Jamnagar became the Karm Bhumi for my father and me, a place where we found our mission, passion and purpose. Jamnagar was a totally barren land. It was a desert 30 years ago. What you see now is the realization of Dhirubhai's dream. Jamnagar became the turning point in the history of Reliance. It continues to be a place where we launch futuristic businesses and unique philanthropic initiatives. Our sole aim is to enhance India's prosperity and contribute to the well-being of planet and all its people. In all humility, I say that Jamnagar will give you a glimpse of the rise of a new India that is vibrant, optimistic, and full of self-confidence. Friends, let me now say a few words about Anant and Radhika. Anant in Sanskrit means that which has no end. It means infinite. And I see infinite potential in Anant. मैं अनंत में अनंत शक्ति देखता हूं. Whenever I see Anant, I see my father Dhirubhai in him. His same can do, will do, nothing is impossible attitude. And in Radhika, he has found an ideal life partner. She is a reservoir of immense creative energy. She is a quiet fountain of love and care. Quite aptly, Radhika has the name of Lord Krishna's favorite consort, Radhika and Anant.